पॉपुलर यूट्यूबर कैसे बन गई पाकिस्तान की एसेट? पहलगाम हमले से पहले क्यों गई थी पाकिस्तान? हरियाणा की एक लड़की कैसे बन गई जासूस और कैसे कर रही थी देश के साथ गद्दारी? चलिए साहब, बिना लाभ लपेट के शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल है कि ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तानियों के कांटेक्ट में कैसे आई? दरअसल पुलिस को दिए गए बयान में ज्योति मल्होत्रा ने बताया कि उसने ट्रैवल विद जो के नाम से यूट्यूब अकाउंट बना रखा था। वो पाकिस्तान को एक्सप्लोर करना चाहती थी। इसके लिए वीजा लेने नई दिल्ली स्थित पाकिस्तान एम्बेसी में चली गई। उसने बताया कि पाकिस्तान एम्बेसी में उसकी मुलाकात वहां के ऑफिसर्स एहसान उर रहीम उर्फ दानिश से हुई। पहली मुलाकात में दानिश काफी फ्रेंडली लगा। उसने वीजा के अपडेट के लिए दानिश का नंबर ले लिया। वहां से लौटकर वो दानिश से वीजा के बहाने फोन पर बात करने लगी। फिर फाइनली साल 2023 में उसे पाकिस्तान का 10 दिन का वीजा मिला। दानिश ने उसे पाकिस्तान में अली आहवान से मिलने को कहा था। अली आहवान ने उसके घूमने फिरने और रुकने का इंतजाम किया। फिर अली ने उसकी मुलाकात पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के ऑफिसर शाकिर और राणा शहबाज से कराई। अब इसी मुलाकात के दौरान ज्योति ने शाकिर का मोबाइल नंबर भी ले लिया। उसके मोबाइल में किसी पाकिस्तानी के नंबर पर शक ना हो, इसलिए उसे जट रंधावा के नाम से फीड कर लिया। इसके बाद वो भारत लौट आई और शुरू हो गया खुफिया जानकारी भेजने का खेल। व्हाट्सएप, स्नैपचैट, टेलीग्राम से पाक एजेंसी को मिलते रहे राज। हालांकि उसने पाकिस्तान को क्या क्या जानकारी दी है, इसके बारे में कोई खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। फिलहाल सेंट्रल एजेंसियों से मिले इनपुट के आधार पर ज्योति को गिरफ्तार किया गया है। वो पाकिस्तान में आईएसआई के संपर्क में थी। पुलिस उसके बैंक खातों, मोबाइल और लैपटॉप की जांच कर रही है। उसका खर्च आमदनी से कहीं ज्यादा था। उधर ज्योति मल्होत्रा से पूछताछ करने के लिए दिल्ली और जम्मू कश्मीर से जांच एजेंसियां हिसार पहुंची हैं। अब इसी बीच ज्योति के ओडिशा की यूट्यूबर प्रियंका सेनापति से लिंक मिलने पर पुलिस ने प्रियंका के घर भी जाकर पूछताछ की। ज्योति सितंबर साल 2024 में प्रियंका से मिलने पुरी आई थी। प्रियंका के पिता ने बताया कि उनकी बेटी की ज्योति से दोस्ती यूट्यूब के जरिए हुई थी। ज्योति पिछले साल 23 मार्च को पाकिस्तान के नेशनल डे पर वहां की एम्बेसी में इफ्तार पार्टी में शामिल भी हुई थी। उसने अपने चैनल पर इसका वीडियो डाला था और इस दौरान पाकिस्तानी एम्बेसी के एक अफसर दानिश ने बहुत फ्रेंडली तरीके से उसका वेलकम किया। वीडियो में दोनों आपस में इस तरह से बात करते दिखे जैसे एक दूसरे को बहुत करीबी से जानते हो। पार्टी में दानिश ने उसे अपनी पत्नी से भी मिलवाया। इसके अलावा वहां मौजूद अधिकारियों से भी उसकी बात कराई। इस इफ्तार में ज्योति कुछ चाइनीज ऑफिसर से भी मिली। वो पूरे वीडियो में पाकिस्तानी एम्बेसी में किए गए इंतजामों की जमकर तारीफ करती रही। इतना ही नहीं, उसने दानिश की पत्नी को अपने घर यानी हरियाणा के हिसार में आने के लिए इनवाइट भी किया। ये वही दानिश है साहब जिसे ऑपरेशन सिंदूर के बाद अनवांटेड पर्सन डिक्लेयर कर दिया गया था। इंडियन गवर्नमेंट ने उसे 13 मई को देश से निकाल दिया गया था। वहीं ट्रैवल ब्लॉगर ज्योति मल्होत्रा सिक्योरिटी एजेंसीज की नजर में तब आई जब वो पिछले साल 2024 में 2 महीने के भीतर पाकिस्तान और फिर चीन गई थी। वो 17 अप्रैल 2024 को 1 महीने के टूर पर पाकिस्तान गई थी। 15 मई तक वो पाकिस्तान में ही रही। इसके बाद इंडिया लौटी। पाकिस्तान से लौटने के 25 दिन बाद ही 10 जून को फिर से चीन चली गई। 9 जुलाई तक चीन में रही और फिर वहीं से 10 जुलाई को नेपाल में काठमांडू पहुंच गई। इससे पहले वो करतारपुर कॉरिडोर से पाकिस्तान गई थी तो वहां पंजाब प्रोविंस की मुख्यमंत्री और पूर्व पीएम नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज शरीफ से मिली और उनका इंटरव्यू तक किया। अब सवाल है कि सिक्योरिटी एजेंसीज को इस पर शक कैसे हुआ? तो बात यह है कि पाकिस्तान और चीन के बीच फ्रेंडली रिलेशंस हैं। तो ज्योति को एकदम से दोनों देशों का वीजा कैसे मिल गया? ज्योति कोई नौकरी नहीं करती। हिसार में 55 गज का घर है। फिर उसकी विजिट के लिए खर्च किसने किया? पाकिस्तानी दूतावास की पार्टी में वो गेस्ट कैसे बनी? दानिश के साथ उसका फ्रेंडली बिहेवियर भी एजेंसियों को थोड़ा खटका। ज्योति महज एक ट्रैवल यूट्यूबर है। इसके बावजूद वो पाकिस्तानी पंजाब की सीएम मरियम नवाज शरीफ से इतना करीब कैसे पहुंची? फिलहाल पुलिस ने उसे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन शेयर करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। वो पाकिस्तानी सिटीजन्स के साथ लगातार संपर्क में थी। अब एजेंसी को शक है कि उसके टेरर लिंक भी हो सकते हैं। वहीं पूछताछ के दौरान ये भी पता चला कि जहां जाने का उसका मन होता था वो वहां चली जाती थी और उस दौरान उसे वीआईपी ट्रीटमेंट मिलती थी। फ्लाइट में फर्स्ट क्लास में जाती, महंगे होटल्स में रुकती थी। ऐसे में ज्योति अब तक पाकिस्तान, चीन, नेपाल, थाईलैंड, भूटान, इंडोनेशिया समेत कई देशों में जा चुकी थी। तो कुल जमा बात यह है कि जासूसी के आरोप में पकड़ी गई यूट्यूबर पहलगाम हमले से पहले पाकिस्तान गई थी। हरियाणा के हिसार के एसपी शशांक कुमार सावन ने रविवार दोपहर को कहा कि पाकिस्तानी उसे एसेट के तौर पर डेवलप कर रहे थे। वो स्पॉन्सर्ड ट्रिप पर पाकिस्तान जाती थी तो पहलगाम हमले से भी तार जुड़े हो सकते हैं। अब अगर बात करें तो ऑपरेशन सिंदूर एयर स्ट्राइक के बाद हरियाणा और पंजाब से 11 दिन में 7 पाकिस्तानी जासूस पकड़े जा चुके हैं। पहले 8 मई को मालेरकोटला में 2 जासूस पकड़े गए। 13 मई को पानीपत में नोमान इलाही गिरफ्तार हुआ। इसके बाद पुलिस ने हिसार, नूह,
कैथल और जालंधर से भी जासूस गिरफ्तार किए हैं। इन सभी की गिरफ्तारी के कुछ बाद कॉमन चीजें सामने आई हैं, जिसमें जासूसी के 6 आरोपियों का वीजा को लेकर नई दिल्ली में पाकिस्तानी एम्बेसी से संपर्क हुआ। खास बात यह भी है कि ये सभी 20 से 35 साल की उम्र के यानी यूथ हैं। इस उम्र में पैसे और हनी ट्रैप के लालच में फंसना बहुत आसान होता है। वहीं सभी मिडिल क्लास फैमिलीज से हैं, लेकिन इन सभी जासूसों में ज्योति सबसे बड़ा नाम। चलिए कौन है ज्योति मल्होत्रा, इसके बारे में थोड़ा बेसिक से जानते हैं। दरअसल ज्योति हिसार में न्यू अग्रसेन कॉलोनी में रहती थी, जहां उसका 55 गज का छोटा सा मकान है, जिसमें 3 छोटे छोटे कमरे बने हुए। पिता कारपेंटर हैं, मगर कमाई कुछ खास नहीं होती। घर का खर्च चाचा की पेंशन से चलता था। ज्योति माता पिता की इकलौती संतान है। 20 साल पहले माता पिता का तलाक भी हो चुका है। वो इस नॉर्मल जिंदगी से ऊब गई थी, इसलिए उसने लग्जरी लाइफ जीने का फैसला किया। सबसे पहले ज्योति की सारी पढ़ाई हरियाणा के हिसार में हुई है। यहाँ के FCJ कॉलेज से उसने BA की पढ़ाई की, फिर दिल्ली चली गई, जहाँ उसे 20,000 रुपए सैलरी पर नौकरी मिल गई। दिल्ली में वो PG में रहती थी। घर वो कभी कभार आती थी। साल 2020 में जब कोरोना काल आया तो सब कंपनी ने उसे नौकरी से निकाल दिया। वो वापस से हिसार लौट आई। उस वक्त उसे यहाँ कोई नौकरी नहीं मिली, तो इस तरह से नौकरी छूटने के बाद ज्योति पूरी तरह से बेरोजगार हो गई। फिर उसने सोशल मीडिया पर देखा कि लोग ढेर सारे वीडियोस बनाते हैं, जिसके बदले उन्हें रुपए भी मिलते हैं। दिल्ली में रहकर वो खुद को स्टाइलिश बना चुकी थी, इसलिए उसने भी फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर चैनल बनाकर वीडियोस बनाने शुरू कर दी। धीरे धीरे इनके जरिए कमाई भी होने लगी। इस दौरान ज्योति ज्यादातर समय बाहर ही रहती थी। ज्योति के एक पड़ोसी ने बताया कि आस पड़ोस के लोगों से बहुत कम बोलती थी। वो कभी दुकान पर सामान लेने भी नहीं आती थी। वैसे ज्योति मल्होत्रा की एक्टिविटीज को पुलिस और भारत की सीक्रेट एजेंसियां काफी समय से ट्रैक कर रही थी। जब पुख्ता सबूत मिले तो गुरुवार 15 मई सुबह 10 बजे पुलिस उसके घर पहुंची। घर की तलाशी ली। ज्योति के अलावा पिता और चाचा समेत सबके मोबाइल जब्त किए गए। फिर ज्योति का लैपटॉप भी कब्जे में ले लिया। इसके बाद पुलिस ज्योति को थाने ले गई, मगर गुरुवार रात को 9 बजे पूछताछ के बाद उसे छोड़ दिया गया। पिता हरीश मल्होत्रा ने बताया कि ज्योति ने घर लौटकर कहा कि पापा मुझे फंसाया जा रहा है, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। शुक्रवार सुबह फिर उससे पूछताछ के लिए बुलाया गया। फिर शुक्रवार रात को ही पुलिस उसे वापस घर लेकर आई। उससे जुड़ा सारा सामान जब्त कर पुलिस ज्योति को लेकर थाने लौट गई। तब पता चला कि ज्योति को फाइनली गिरफ्तार कर लिया गया। बाकी आपको आगे की न्यूज के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।